मिठाई मुझे तो पसंद है, आपको पसंद है? दोस्तों, मिठाई के ना दो बड़े बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इसको खाने से मुंह मीठा हो जाता है, और दूसरा इसका खाली डब्बा बहुत काम आता है। तो इसके खाली डब्बे से, मतलब इसके नहीं, ये तो मैं अभी खा रही हूँ, दूसरे मिठाई के खाली डब्बे से मैंने क्या बनाया है, दो चीज़ें, दो बड़े अच्छे सुंदर DIY। तो वो आप चल के देखिए, मैं इतने ये मिठाई निपटा लूँ। पहले DIY के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिठाई का डब्बा, जिसके अंदर जो मिठाई थी वो एक पॉलीथीन में थी। तो ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर डब्बा है। तो इसके ढक्कन से मैं ये वाला DIY बनाऊंगी। मजबूत सा एक डब्बा है। तो इसकी सबसे पहले हम चारों तरफ से जो बाउंड्री है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए मैं ले रही हूँ ग्लिटर शीट, और उसकी इस तरीके से कटिंग करके हमें डब्बे के हर साइड में लगा देनी है। अंदर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हम इसी ग्लिटर शीट से कवर कर देंगे। अब क्योंकि हम होली के लिए ये पैकिंग बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है ये एक कलरफुल लेस, और इसको इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी। अब लेस हमने पूरी लगा ली है, पर ऊपर हमारा थोड़ा सा एक वाइट लाइन जो दिख रही है उसको कवर करने के लिए एक और मैं कलरफुल लेस यहाँ पर लगा रही हूँ। ये यहाँ पर आप कोई डोरी वगैरह भी लगा सकते हैं इसकी जगह। ये लेस इतनी आराम से मुड़ने वाली है कि किनारे भी इससे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे आपके। तो ये हमने ऊपर भी इस तरीके से लेस को लगा लिया है। यहाँ पर ये मेरे पास पुराने वेडिंग कार्ड का कवर है, तो इसमें से कटिंग करेंगे हम, और कटिंग करके इसको इस तरीके से हाफ मोड़ लेंगे। ये हमारी एक टिल्टेड शेप आ गई। इसका साइज़ हमने जो हमारा बेस है उससे, डब्बे का मतलब मिठाई के डब्बे का जो बेस है उससे थोड़ा सा बड़ा लिया है, और उसके ऊपर अब आप चाहें तो यहाँ पर भी ग्लिटर शीट लगा सकते हैं या फिर कोई फैब्रिक लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अपनी कुछ बची हुई लेस के टुकड़े लगा रही हूँ। ये देखिए, ये लेस से हमने इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया है, और अब किनारों को थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर फिर से मैं वही कलरफुल लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे किनारे तैयार हो गए। अब जो दोनों ब्रॉड वाली साइड हैं वहाँ पर मैं थोड़े हैंगिंग वाला कुछ लगाना चाह रही थी। तो मेरे पास एक ये लेस का टुकड़ा था, और इतना परफेक्ट ये रहा इस पर लगाने के लिए, बिल्कुल बस इतना सा ही बचा था मेरे पास। तो मैंने दोनों साइड में इसी को लगा दिया, और इसमें बहुत सुंदर ये ग्रीन कलर का लटकन और गोल्डन कलर का लटकन है। तो ये बहुत सुंदर बन गया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेस का एक टुकड़ा, और इसको इस तरीके से हमें फैन फोल्ड करना है। फैन फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बीचों बीच में हमें इसे किसी धागे या डोरी या फिर लेस से कस के बांध देना है। बांधने के बाद अब जो इसके सिरे हैं ऊपर और नीचे वाला, उनको आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम दोनों तरफ से इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये हमारा बिल्कुल एक फ्लावर के जैसा बन जाएगा। ये हो गया हमारा फ्लावर रेडी, और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ आइसक्रीम की स्टिक्स, और इनसे हम एक तरीके से पिलर बनाएंगे। तो देखिए, पहले मैंने 2 स्टिक्स को आपस में जोड़ा, उसके बाद ऊपर 1/4 पे एक दूसरी स्टिक को जोड़ा, दूसरी तरफ एक और स्टिक को जोड़ा, और अब इनके बीच में जो गैप आया है वहाँ पर हम एक स्टिक को तोड़कर उसके दोनों हिस्सों को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर आप फंसाकर ऊपर से ग्लू गन से ग्लू डाल दीजिए, या फिर इस तरीके से ग्लू लगाकर और अंदर
फिर से ग्लू लगाकर जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए एक तरफ इसमें हमारी 4 स्टिक आ गई हैं और एक तरफ हमारी 2। तो जो 4 वाला साइड का चीज़ है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और 2 वाली साइड को ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हमें 2 पिलर बना लेने हैं। और अब आप चाहें तो इनको कलर कर सकते हैं, पर मैं इस पर लगा रही हूँ एक लेस। ये लेस मैंने पहले यूज़ की हुई है, तो इसमें से मैंने बहुत सारे पॉम पॉम निकाल रखे हैं। ये केवल इसका बेस बचा हुआ है, तो इसको भी यूज़ मैं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इसके चारों तरफ इसको लपेट लिया। और ये लपेटने के बाद बहुत ही सुंदर लगा और एक बेकार सी लेस का इस्तेमाल भी हो गया। तो इस तरीके से हमें अपने दोनों पिलर्स पर लेस को चिपका लेना है। अब हमारे पास हो गया एक बेस और 2 पिलर हो गए हैं। उसमें जो थोड़ी ब्रॉड वाली साइड है जिसमें हमारी 4 स्टिक्स चमक रही हैं, उसको हमें डब्बे में बिल्कुल मिडिल में ना करके थोड़ा पीछे की तरफ इस तरीके से चिपकाना है। दूसरी वाला पिलर को दूसरी साइड में चिपकाएंगे और उसके बाद इसके बीच में जो हमारा वाइट स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने ये मार्केट से ही मैं लाई थी। इसको मैंने यहाँ पर डाला है, घास फूस टाइप का चीज़ है। आप चाहें तो इसकी जगह कलर्ड पेपर्स को बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। अब दोनों पिलर्स को ऊपर से ग्लू गन लगाकर यहाँ पर हमने अपना ये फ्लैप को चिपका दिया है और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे अपना फ्लावर। इस फ्लावर को आप चाहें तो बीच में लगा सकते हैं या फिर साइड में लगा सकते हैं। मैं इसको साइड में लगा रही हूँ। और फिर इसको चिपकाने के बाद इसके ऊपर आप कुछ डेकोरेटिव लगा सकते हैं। कुछ लाइट सा ही लगाइएगा क्योंकि ऊपर का फ्लैप हमने थोड़ा लाइट ही रखा है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक गोटा पट्टी का फ्लावर, जो कि इसके साथ बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी होली की एक पैकिंग रेडी। अब आप चाहें तो इसे अपनी टेबल पर रखकर इसमें जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया था ओपन ग्लासेस में आप कलर्स रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से जार में कलर्स भर सकते हैं और उनको किसी नेट से रैप करके अपने इस पैकिंग में रखकर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और एकदम यूनिक सा गिफ्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 जार तैयार कर लिए हैं, 2 गुलाल के और 1 जार और है जो दूसरी शेप का था, इस शेप का नहीं था मेरे पास। तो इसमें हम कुछ स्वीट्स वगैरह रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कलर ही रख सकते हैं। अब हम इसको अपने इस प्लेटर में इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। पर मैं यहाँ पर जार नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक छोटी सी कलरफुल सी पिचकारी। उससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा पूरा का पूरा जो हमने ये होली की पैकिंग बनाई है। आपको ये आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। अब हमारा मिठाई के डब्बे का जो बेस बचा था, ये दूसरा DIY मैं आपको उससे बता रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक ये प्यारा सा फैब्रिक, और जो इसकी साइड की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा और चौड़ा मैंने इसको कट कर लिया है और चारों साइड को नापकर उतनी लंबी हमें ये पट्टी चाहिए। इसको हमें इस तरीके से इसके चारों तरफ इस तरीके से चिपकाना है और कॉर्नर पे से आप कटिंग करके और अंदर और नीचे की तरफ उसको चिपका दीजिए। इस तरीके से पूरे के पूरे डब्बे को हमें कवर कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये चारों साइड से कवर कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे की साइड को थोड़ा फिनिशिंग टच देने के लिए यहाँ पर मैं पुराने वेडिंग कार्ड को कटिंग करके उसको इस तरीके से चिपका रही हूँ, ताकि इसके जो धागे हैं वो भी ना निकलें और ये फिनिश्ड भी दिखाई दे।
अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अंदर हमने कुछ नहीं लगाया है, आप चाहें तो वहाँ पर कोई कागज़ भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैं एक फैब्रिक और काट रही हूँ और अपने मिठाई के डब्बे से थोड़ा बड़ा मैंने उसको काटा है और चारों तरफ से हम इस तरीके से ग्लू लगाकर उसको चिपका देंगे। अब इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पर रेड कलर की एक नेट मैंने ली है, जिस भी कलर में आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, और इसको हमें इसके चारों तरफ इस तरीके से चिपकाना है। तो जितना आपका एरिया आए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, और ऊपर की लंबाई आप पर डिपेंड करती है कि आपको ऊपर कितना लंबा लेना है। यहाँ पर लगभग 10 से 12 इंच आपका बहुत रहेगा, और उसके बाद आपको अंदर से इस तरीके से इसको चिपकाना शुरू करना है। बहुत हल्की हल्की सी कहीं कहीं पर हमें बीच बीच में प्लीट्स देनी है। तो इस तरीके से हम चिपकाते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ जाएंगे, और जब हमारे दोनों सिरे आपस में पास पास आ जाएं तो उनको इस तरीके से ग्लू से चिपका देंगे। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा सर्कल में बन जाएगा। अब हम अंदर की तरफ की थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमने ये नेट को चिपकाया है वहाँ पर हम कोई भी अपनी लेस लगा लेंगे। मेरे पास एक ये लेस पड़ी थी, आप चाहें तो कोई गोल्डन रिबन वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हमने जो रेड कलर का एक कपड़ा बनाया था उसके किनारों पर हमें इस तरीके से ग्लू लगानी है और इस तरीके से किनारों को मोड़ना है। तो इससे हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस कपड़े को अब हम इसके अंदर बिछा देंगे। ये जो मैं आपको पैकिंग बता रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है। आप चाहें तो इसको शादी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोद में लड्डू वगैरह देते हैं उस चीज़ में भी ये यूज़ हो सकती है। बाकी आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, होली की गिफ्ट पैकिंग या कैसे भी। तो वैसे तो ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि इस पर कपड़े पर गोटा पट्टी का काम है, पर क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलरफुल चाहिए था तो मैंने फिर से यहाँ पर अपनी उसी वाली लेस को यूज़ कर लिया है। तो चारों तरफ इस लेस को लगाने के बाद इसका लुक आया है कुछ इस तरीके का। अब आप अपनी मनपसंद की चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, गुलाल रख सकते हैं, जो भी चीज़ें आप गिफ्ट करना चाहते हैं, खिलौने, पिचकारी, वो इसके अंदर रख सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पर मैं इसको बांध रही हूँ एक गोल्डन कलर के रिबन से। टाइट करके आपको बांधना है ताकि ऊपर का जो फुंदने हैं वो अलग से दिखाई दें, और इस तरीके से इसमें एक नॉट लगा देनी है। अब इसके दोनों एंड पर मैं यहाँ पर, क्योंकि कलरफुल मैंने एक लेस चिपकाई है तो थोड़ा सा मैच करने के लिए यहाँ पर कलरफुल पॉम पॉम्स लगा रही हूँ। और टडा, हो गई हमारी होली की पैकिंग रेडी। तो मेरी मिठाई हो गई है ख़त्म और आपका भी हो गया है मिठाई के डब्बे का काम पूरा। तो कैसे लगे आपको आज के ये सुंदर से और रंग बिरंगे DIY? अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन का एक जो घंटा होता है ना उसको प्रेस करके ऑल का बटन दबा दीजिए, तभी तो आपको मिलेंगे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।